मोहम्मद और लश्कर तोयबा के ये आतंकी हेडक्वार्टर्स हैं, जहां पर पुलवामा, जहां पर मुंबई जैसी घटनाओं की रणनीतियां बनी और उनको कोऑर्डिनेट किया गया, तो उन हेडक्वार्टर्स को ध्वस्त कर दिया जाएगा, ये उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उनको ये लग रहा था कि हम न्यूक्लियर धमकी देकर भारत को डरा देंगे, जैसा पहले डराते रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पंजाब उनका दहल गया। जो आप विजुअल्स दिखा रहे हैं, कितना जबरदस्त विजुअल है ये, और ये कोई छोटा मोटा बम नहीं है। जिस तरीके का धमाका है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जैसी बातें हो रही हैं, AASM का इस्तेमाल हुआ है, जो कि 1000 किलो का बम है, या स्कैल्प क्रूज मिसाइल। तो ये बहुत बड़ा धमाका है। और वो पाकिस्तान जो सो रहा था, जिसकी नींद नहीं टूटी थी, वो देखिए सुबह होते होते अब झूठे दावे भी कर रहा है, बड़े झूठे दावे। कौन से वो दावे हैं वो सामने जरूर आएंगे बेनकाब होते पाकिस्तान के, लेकिन इस मैप को आप बहुत गौर से देख लीजिए। देखिए जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर, क्योंकि जब आप हेडक्वार्टर पर अटैक करते हैं तो समझिए उसकी नींव पर अटैक करते हैं, सब कुछ दहलता है। इसके अलावा 1000 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जब अंदर पहुंचता है, और इसी तरह से किलोमीटर जब यह बढ़ता जाता है तो लश्कर तबाह हो जाता है, हिजबुल्लाह तबाह हो जाता है, जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर तबाह हो जाता है। और बिल्कुल देखिए, इस मैप के जरिए आपको यह भी समझना होगा कि कैसे 100 किलोमीटर अंदर जाके ये जो बड़ी स्ट्राइक है वो भारत ने कर दी। और जैसा कि इससे पहले हम बात भी कर रहे थे, पंजाब पर भी अटैक किया गया है। पाकिस्तान को शायद इसकी बिल्कुल उम्मीद भी नहीं होगी, ऐसा हो सकता है। इधर देखिए जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर, ये वही हेडक्वार्टर है। जैसे ही खबर सामने आई, ये पहलगाम जब आतंकी हमला हुआ था, खुद पाकिस्तान ने मदद की थी इस हेडक्वार्टर को खाली कराने के लिए, लेकिन अब इस पूरे के पूरे हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया है। भारत की बड़ी स्ट्राइक है, आप मैप के जरिए समझिए। बहावलपुर में 100 किलोमीटर अंदर जाके कैसे ये बड़ी स्ट्राइक भारत ने कर दी है, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल भरा साबित होगा। आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी स्ट्राइक, पहलगाम नरसंहार का खौफनाक बदला, भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर। जब देश नींद में था तो पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली उस स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, जिसकी दहशत पाकिस्तान को रह रह कर सता रही थी। एक के बाद एक 9 ठिकानों पर हमला किया गया। इन हमलों के दौरान पीओके में 5 और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 4 जगहों पर स्ट्राइक की गई। इन सभी हमलों में आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया। खबर है कि बहावलपुर में जैश के मुख्यालय को निशाना बनाया गया, जबकि मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर। इस हमले को बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक आतंकी अपने हाइडआउट से शिफ्ट होने वाले थे। और कुछ बड़ी बातें बहुत जल्द आपको बता देते हैं। इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, और बताया यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का यह नाम यहां पर दिया। करीब 10 बजे, यानी कि अब से कुछ देर बाद बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सेना की तरफ से, बड़े खुलासे और पूरी जानकारी इसके बाबत दी जाएगी। और साथ ही 9 आतंकी ठिकानों को देखिए निशाना यहां पर बनाया गया, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल्लाह, हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने यहां पर रहे, जिन्हें पूरी तरह से खात्मा कर दिया गया। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक या मिसाइल स्ट्राइक, ये मिसाइल स्ट्राइक यहां पर रही, जिसके जरिए यह बड़ा निशाना साधा गया। हमारी सहयोगी कोमल भी हमारे साथ मौजूद है, खास पैनल भी मौजूद है। कोमल, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे, क्या तस्वीर नजर आ रही है, क्या कुछ और अपडेट? क्योंकि बताया यह जा रहा है कि अब पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी मीडिया में इतनी खलबली मच गई है कि अब झूठ का पुलिंदा आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान की बौखलाहट तो यही दिखाती आई है। जब जब पाकिस्तान इस तरह से बौखलाया है, उन्होंने इसी तरह से झूठे बयानबाजी दी है। पहले पहलगाम अटैक हुआ तो वहां से भी उन्होंने वीडियो जारी किया कि उन्होंने हमें हमला नहीं किया, क्योंकि उसी दिन से ही ये कहा जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जब अमित शाह हमले वाले दिन कश्मीर पहुंचे थे, पहलगाम पहुंचे थे, तो उसी डर, उसी बौखलाहट से ही पाकिस्तानियों ने, ये जो आका है पाकिस्तानी, उन्होंने वीडियो जारी किया था। और उन्होंने वीडियो जारी कर कहा था कि हमने ये हमला नहीं किया। मतलब डर और बौखलाहट जो थी वो पहलगाम हमले
हमला करवाते ही उनके दिलो दिमाग में बैठ गई थी। और जब से तैयारी हुई थी, सुरक्षा तंत्र को जब मजबूत किया गया, जब तैयारियां हुई, जब ये लगा कि युद्ध जैसी स्थिति के आसार लग रहे हैं, तो पहले से ही पाकिस्तानी आका जो है वो बौखला गए थे। मदरसों को नहीं छोड़ा, मस्जिदों को नहीं छोड़ा, हर जगह उन्होंने अपने कैंप बनाए थे, ठिकाने बनाए थे। अब एकाएक उन्होंने 4 लोगों ने 26 लोगों की जान जो है वो ली। और वहां पर देखिए किस तरीके से अब एक ही बार में अटैक करके कितने लोग मरे होंगे और कितने ज्यादा जो ध्वस्त हुए हैं, उनके अड्डे ध्वस्त हुए हैं। वो जहां पर वो ये कहते हैं कि हम मस्जिदों में सिर्फ नमाज ही पढ़ सकते हैं, अपने जूते अंदर नहीं ले जा सकते, वहां वो हथियार छुपाते थे। वहां पर हथियार रखने के बाद वो उनको अड्डा बनाते थे। नियर बाय जो गांव में घर थे वहां पर वो रहन सहन का इंतजाम करते थे। यही नहीं, पिछले 4 दिन से पोस्ट जो थी उनसे उन्होंने झंडे उतार लिए थे। बौखलाहट इतनी ज्यादा थी कि सिविल कपड़ों में सिविल कपड़ों में वो घूमना शुरू हो गए थे। वर्दी उन्होंने उतार दी थी, पोस्ट से झंडे उन्होंने उतार दिए थे। डर उन्हें पहले ही था और यही डर देखिए ना क्या अंजाम लेकर उनके लिए आया। डर उनके जो जिस बात का डर था वो अंजाम हुआ। उन्हें पता है कि भारत जो कहता है वो करके दिखाता है। और उसी की एक वानगी और दिखा देते हैं। जैसा आपने कहा, भारत जो कहता है करके दिखाता है। अलग अलग 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए नया भारत है। सबसे पहले आप देखिए उरी हमला हुआ, 11 दिन के बाद भारत ने बदला लिया, सर्जिकल स्ट्राइक की गई। पुलवामा हमला हुआ, 12 दिन का वक्त लगा, एक बड़ी रणनीति तैयार की गई और उसके बाद एयर स्ट्राइक किया गया और ये बड़ी जो कार्रवाई थी जवाबी वो भारत ने कर दी। और अब पहलगाम हमला, उसके बाद भी यही माना जा रहा था कि भारत बदला जरूर लेगा और उसी की जो रणनीति है एक के बाद एक तैयार की जा रही है। 14 दिन लगे लेकिन उसके बाद ये ड्रोन स्ट्राइक, हालांकि इसकी जो ऑफिशियल और जानकारी है उसका थोड़ा और इंतजार करना होगा। लगभग 10 बजे आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसमें क्या कुछ बताया जाता है इस पूरे ऑपरेशन के बारे में वो भी देखना होगा। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जा चुका है। पहलगाम में निहत्थे पर्यटक जो अपने परिवार के साथ कुछ सुकून के पलों के लिए वहां पहुंचे थे, उन तमाम पुरुषों को निशाना बनाया गया। एक एक करके धर्म पूछा, कलमा पढ़ने को कहा और उसके बाद गोली मार दी गई। लेकिन अब उसका बदला लिया जा चुका है। 14 दिन के बाद ड्रोन स्ट्राइक हो गई। इन 3 तस्वीरों के जरिए नया भारत कैसे सोचता है, कैसे रणनीति बनाता है, कैसे काम करता है, इन 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। कर्नल राठौड़ भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, ये 3 तस्वीरें दर्शकों को हम न्यूज 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं। उरी हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो, पाकिस्तान बार बार जरूर कोशिश करता है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, आतंक की फैक्ट्री को छोड़ता नहीं है, लेकिन भारत भी मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। और तीसरे बार ये स्ट्राइक करके भारत ने बता दिया है कि अगर कोई छेड़ेगा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। है कि हमने हर हिमाकत का बदला लिया है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें इस तरीके की स्ट्राइक्स पाकिस्तान में और ज्यादा करनी चाहिए। जब तक करनी चाहिए जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना और भारत के खिलाफ आतंकवाद को इस्तेमाल करना एक हथियार के तौर पर, एक स्ट्रेटजी के तौर पर, एक पॉलिसी के तौर पर बंद नहीं कर देता है। दानवे सर, जिस पाकिस्तान से हम उम्मीद करें कि इतना कुछ होने के बाद, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ड्रोन स्ट्राइक होने के बाद वो थोड़ा संभलेगा या सुधरेगा, क्या ये उम्मीद जायज होगी? क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जो पहलगाम हमले के बाद हाफिज सईद को अपने आर्मी कैंट में और सुरक्षित जगह पर ले जाता है, मसूद अजहर को बिल में छिपा देता है, अपने बड़े बड़े आतंकी कमांडर्स को पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया करवा देता है। आज की ये तस्वीर उन सभी आतंक के आकाओं ने देखी होगी। आज की ये तस्वीर हर पाकिस्तानी सेना के उस जनरल मुनीर ने देखी होगी जो गीदड़ भभकी दे रहे थे, या शहबाज शरीफ जो कभी रो रहे हैं तो कभी धमकी दे रहे हैं, कभी भारत के मित्र राष्ट्रों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान ना संभलेगा और ना सुधरेगा, और उसका इलाज वही है जो कर्नल राठौर बोल रहे हैं। उसको पूरी तरह, जो उसका तंत्र है, जो पूरी आतंकी फैक्ट्री को चलाते हैं, जो हथियार की तरह भारत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, जब तक उसके ऊपर घातक प्रहार नहीं होगा, जब तक वो पूरी तरह एलिमिनेट या बर्बाद नहीं करी जाएगी, तब तक आप इस तरीके की जो मनोकामना रख रही हैं कि वो सुधर जाएगा और सीधा हो जाएगा, वो ऐसा नहीं होगा। अब भारत को उसी तरीके की रणनीति बनानी चाहिए कि अगर पाकिस्तान हमारी स्ट्राइक्स का जवाब देता है तो हम कैसे उसका जो लार्जर तंत्र है, जो उसके पीछे वाले जो प्लेयर्स हैं,
उनको कैसे निस्तेनाबूद करें, वहां पर कैसे स्ट्राइक करें, ये हमारी रणनीति होनी चाहिए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि एक नई तरह की या एक अलग रणनीति पर और काम करना होगा, क्योंकि इससे तो पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। इस पर भी जवाब जो है वो आगे भी लेंगे, लेकिन ये बड़ी तस्वीर के साथ ये जो इस वक्त आप आपके टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक एक करके वो आतंकी ठिकाने हैं जो पाकिस्तान में नेस्तनाबूद कर दिए गए। आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, ये आवाज इस वक्त गूंज रही है समूचे पाकिस्तान में। उन सरपरस्ती जो आतंकवाद की रखते हैं उनके कानों में